सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज हर्षित। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो के लिए काफी लोगों ने कमेंट किया भैया भैया आईपीएम पे बनाओ, आईपीएम पे बनाओ। सो देखो मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम करंटली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट NMIMS, लेकिन मैं आईपीएम इंदौर आईपीएम रोहतक के लिए लास्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह की थी। लेकिन फिर एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सोचा कि मेरा मास्टर्स का मेरे को हमेशा से कि फॉरेन से करना है, प्लान्स थे काफी डिफरेंट। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन वगैरह थी, लेकिन फिर एट द एंड मैं सोचा मैं नहीं दे रहा हूँ एग्जाम। तो मैंने फिर NMIMS को प्रेफर किया अपने अंडर ग्रेड के लिए, फिर अपने पोस्ट ग्रेड के लिए फॉरेन में अप्लाई करूंगा मैं। सो हाँ, ये मैंने बता दिया। अब बात करूं अब मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूं, इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, मजा आ जाएगा सीरियसली। मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह बेसिक थिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, एंड कितनी सीट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, एंड आपको फिर डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा, पूरा एक एक टॉपिक डिटेल सिलेबस, कॉन्स का वर्बल का दोनों का। उसके बाद जो मेन चीज करूंगा वो मैं लास्ट 5 years का पेपर एनालिसिस करूंगा। मैंने लास्ट के बहुत सारी जगहों से IIMS स्टडी मटेरियल वगैरह उनसे पूरा पेपर एनालिसिस मैंने लिया था लास्ट 5 years वगैरह का। तो मैं आज वो सब कुछ आपको बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस टॉपिक में कौन से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ ऐसे निकलती है, एंड कट ऑफ का भी पूरा सीन बताऊंगा, कितनी सेक्शनल कट ऑफ क्या सब रहेगा, एंड वर्बल में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट आंसर्स का क्या कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, आपका सब डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। एंड देखो काफी लोग बोल रहे भैया अब इतने कम टाइम में प्रिपरेशन हो सकती है, क्रैक हो सकता है नहीं हो सकता ये अपना इंदौर। तो देखो अब मैं आपको 100% गारंटी टू बी ऑनेस्ट नहीं दे सकता, मैं चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आप कर लेना, मैं 80% ले सकता हूँ। क्योंकि देखो आईपी मैट इंदौर के लिए स्पेशली काफी लोग 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अब कितनी सीट्स है 150 सीट्स है, तो उनके लिए कितने लोगों ने कितनी प्रिपरेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये बोर्ड नहीं है कि मैं आपको चीजें बता दूं आपके मार्क्स आ जाए उसके मार्क्स आ जाए, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये चीजें करोगे तो आप 80% ही आप क्रैक कर लोगे। और आप मुझे नहीं लगता अगर 80% आपको चांस देना ही चाहिए ना, सिर्फ वो आप चांस नहीं दोगे, लोगे ही नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कोई यूज नहीं बनता। तो वीडियो को एंड तक देखो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बेसिकली ये देखो अपना जो आईपी मैट इंदौर है वो होने वाला है इस बार 16 जुलाई को, अभी तक डेट वही है, एंड उनका भी ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। काफी लोग पूछ रहे डाउट था होम प्रॉक्टेड है नहीं। देखो IIM इंदौर का बहुत डिफिकल्ट है, 1% चांस है कि होम प्रॉक्टेड हो, वरना वो ऑफलाइन रखेंगे, सेंटर बेस्ड रखेंगे। 16 जुलाई को होगा ही नहीं, मैं नहीं कह सकता, शायद पोस्टपोन हो जाए, लेकिन 99% चांस है वो सेंटर बेस्ड ही रखेंगे, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इतने सारे कैंडिडेट होते हैं तो वो नहीं करते अपना होम प्रॉक्टेड नहीं करते हैं। IIM रोहतक ने कर दिया था लास्ट ईयर, लेकिन IIM इंदौर नहीं करता है। तो या इसलिए काफी लोग पूछ रहे थे, सोचा बता देता हूं। तो इस बार देखो इनका क्या सीन है, इनका कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। देखो लास्ट ईयर तक वॉट था, रिटन एबिलिटी टेस्ट था, इस बार वॉट नहीं है, इस बार पर्सनल इंटरव्यू और जो आपका IPM है उसके बेसिस, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज जो है वो 65% है, और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू उसका वेटेज 35% रहेगा आपका। और सुनो, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, आप अभी कुछ लेके बैठ जाओ, नोट डाउन करो अच्छे से। मैं चाहता PDF भी आपको सब बना के दे देता नीचे, लेकिन मुझे पता है PDF लोगे तो आपकी चीजें बैठेंगे नहीं, लोग भूल जाएंगे, देखेंगे नहीं। अभी आप नोट डाउन करोगे तो आपके दिमाग में सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एलिजिबिलिटी वगैरह सब दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप नोट डाउन करते रहो साइड बाय साइड। तो मैंने बता दिया 65% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर 35% आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होगा। देन टोटल सीट्स की बात कर लूं तो टोटल 150 सीट्स है आपकी IIM इंदौर में फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए। तो देखो एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इनकी एलिजिबिलिटी ऐसी है, फर्स्ट थिंग कि मिनिमम 60% आपके क्लास 10th और 12th में होने चाहिए, आपके किसी भी बोर्ड से हो आप। और ये है जनरल के लिए और NC OBC कैटेगरी के लिए। बाकी फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% आपके क्लास 10th और 12th में होने चाहिए। और एक और डाउट था कि भैया क्या बेस्ट ऑफ 5 रहेगा, जैसे CBSE 5 सब्जेक्ट का लेते हैं, कोई और बोर्ड कितने 4 सब्जेक्ट का कंसीडर करता है। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है आपके जितने भी सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे उन सबका एग्रीगेट मिला के जो आपका स्कोर बन रहा है वो कंसीडर किया जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 आपका बोर्ड लेता है, CBSE या कोई और लेता है, डजंट मैटर, आपके जो टोटल एग्रीगेट स्कोर है उसको माना जाएगा फॉर एलिजिबिलिटी के लिए। एंड एज का भी एक लिमिट है कि मैक्सिमम एज फॉर जनरल एंड NC OBC कैटेगरी आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 जुलाई
लाइक 2000 मतलब 20 था, तो अब 2021 मान लो, लास्ट ईयर के 2020 था, तो आपकी एज मतलब मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए फॉर जनरल एंड एनसी ओबीसी कैटेगरी। बाकी SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 22 ईयर्स होनी चाहिए। देखो इसका अब मैं बताने वाला हूँ उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। आईपी मैट का इंदौर का पेपर पैटर्न क्या है, देखो रोहतक का अलग है, रोहतक के लिए मुझ पर भी आज शाम तक वीडियो आ जाएगी। एंड फिर IIM रांची, बोधगया और जम्मू के लिए भी एक अलग से कैंपस रिव्यू बना रहा हूँ, उसके जिप मैट की भी एक अलग से बना रहा हूँ। बाकी नारसी सिम्बाइस वगैरह की भी तो आ ही रही है, तो आप अगर चैनल पर नए तो प्लीज डू सब्सक्राइब अभी। तो मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो इसमें ऐसा रहेगा कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 2 आवर्स मिलेंगे जो कि 120 मिनट्स हैं। आपको एक करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स मिलेगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको -1 मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूं तो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स का। आपके बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लाइक जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 20 होते हैं, उनके लिए भी 40 मिनट दिए जाते हैं 20 क्वेश्चंस के लिए। फिर लास्ट में वर्बल एबिलिटी होता है, MCQ 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मिनट्स के, लाइक MCQ जो कॉन्ट्स का और वर्बल एबिलिटी का लाइक MCQ 40 होते हैं टोटल। बाकी कॉन्ट्स के जो शॉर्ट आंसर 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये तीनों सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। एंड अब देखो इसमें सिलेक्शन जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर आपका जो निकलता है उसके बेसिस पे होता है। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर होता है वो कैसे निकलता है, सेक्शन वाइज कैसे निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका कॉन्ट्स का जो MCQ का सेक्शन वाइज आपका स्कोर निकलेगा, कंप्यूटेशन होगा उसको ऐसे होगा कि 30 इंटू जो आपका स्कोर है कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। तो मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर वो है जैसे आप जितने भी लोग दे रहे हैं आईपी मैट, उसमें से जिसका मैक्सिमम स्कोर है मिनिमम स्कोर है, जो आपका जो पूल ऑफ कैंडिडेट्स है उनमें से उनका कंसीडर किया जाएगा उस चीज के लिए। फिर अब मैं बात करूं जो कॉन्ट्स का जो अपना वो वाला सेक्शन है अपना शॉर्ट आंसर्स के लिए, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे कैलकुलेट होगा 35 इंटू कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर होगा। फिर लास्ट वर्बल एबिलिटी का MCQ सेक्शन का स्कोर कैलकुलेट होगा 35 इंटू कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। और आपका जो टोटल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकलेगा वो तीनों, ये जैसे मैंने कंप्यूटेशन बताई उन ये तीनों का लाइक सेक्शन का जैसे कंप्यूटेशन होगा स्कोर का, तीनों को मिला के आपका टोटल एप्टीट्यूड टेस्ट को निकलेगा, जिसके लिए आप फिर जितना भी आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगे। अब हम पेपर एनालिसिस लास्ट 5 ईयर और इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले मैं पूरा डिटेल सिलेबस बता देता हूँ, आपको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पूरा डिटेल सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं करोगे ना, और भी करोगे। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव एबिलिटी के टोटल जो 60 क्वेश्चन है MCQ प्लस शॉर्ट के, इसका आप टोटल 240 मार्क्स के बनते हैं ये QT का सेक्शन। उसमें नंबर्स है, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस है, रूट्स है, इंडाइसेस है, सर्च है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक फार्मूला, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड अपना पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, ज्योमेट्री है, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स जो कि ज्योमेट्री में आता है, फिर पॉलीगन्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जितना भी मैंने बोला और ये आपको लाइक इमेज दिख रही होगी, ये आपका QT का लाइक क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टोटल आपका जो होल सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, 60 क्वेश्चंस का जो आएंगे इनमें से आएंगे 240 मार्क्स का आपका ये सब रहेगा। देन फिर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी के क्या सिलेबस है, जो कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे वर्बल एबिलिटी के MCQ 160 मार्क्स के। उसका सिलेबस है रूट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फॉरेन वर्ड्स, नाउन एंड प्रोनाउन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, टेंसेस, मॉडिफायर्स एंड पैरेललिज्म, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेजेस, सिलोजिज्म्स, लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है आपके वर्बल सेक्शन के लिए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं जो IPM 2020 लास्ट ईयर के एनालिसिस से। मैं जल्दी थोड़ा करूंगा, इससे बहुत लंबी ना हो, मतलब वीडियो एक्सटेंड। तो बात करूं इसकी, तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी के MCQs थे। उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको इमेज भी दिख रही होगी, मैं बोलता जाऊंगा। डेटा इंटरप्रिटेशन के टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के 2 क्वेश्चंस आए थे, एवरेजेस के 2 क्वेश्चंस थे, नंबर एंड नंबर एप्लीकेशन के 1 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था, फिर लोगैरिथम्स, फंक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस एंड फंक्शंस का एक क्वेश्चन था। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे लाइक इसके अपने क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सेक्शन के।
देखो काफी लोग अभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर पैटर्न अलग था, अपने क्वेश्चंस अलग थे, क्यूटी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस थे, तो ऐसे डिवाइडेड थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके। इसमें देखो गुड अटेम्प्ट होता आपका 15 to 16 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ दोस 20 विद 80% एक्यूरेसी। तो आपका इस सेक्शन में जो अच्छा स्कोर होता है वो 45 होता आपका। एंड क्योंकि ये सेक्शन मीडियम डिफिकल्टी का था लास्ट ईयर, उसमें लाइक टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एमसीक्यू में। फिर बात करूं क्वांटिटेटिव एबिलिटी के जो शॉर्ट आंसर्स के टोटल 10 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी फिर सब बाकी जितने टॉपिक्स थे जैसे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, टाइम स्पीड डिस्टेंसेस, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सेट्स, फंक्शंस, इन सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ नंबर से 3 क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। ये सेक्शन भी इजी टू मीडियम डिफिकल्टी का था। इसका गुड अटेम्प्ट आपके 10 में से 8 क्वेश्चन होते हैं और आपकी 75 to 80% एक्यूरेसी होती। तो इस सेक्शन में आपका गुड स्कोर होता अराउंड 32 होता आपका गुड स्कोर। देन कमिंग टू वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, उसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, एक पैसेज था 300 वर्ड्स का, उसके 6 क्वेश्चन थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उसके 6 क्वेश्चन थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स था, यूजेज ऑफ 3 वर्ड्स के 5 क्वेश्चन थे। फिर इनकरेक्ट वर्ड यूजेज के 5 क्वेश्चन थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद लॉजिकल वर्ड यूजेज के 3 क्वेश्चन थे। पैरा जंबल्स के 3 क्वेश्चन थे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद पैराग्राफ कंप्लीशन के 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे आपके 30 क्वेश्चन थे। इस सेक्शन में अगर आपने सीरियसली अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस किए होते, मतलब इसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो इसमें पॉसिबल था, ये वर्बल एबिलिटी थोड़ा इजी सेक्शन था, तो इसमें पूरे 30 का अटेम्प्ट कर सकते थे। और आपका अगर 80% एक्यूरेसी रहती तो आपका गुड स्कोर बन जाता 90, और वो सफिशिएंट होता आपके इंटरव्यू कॉल के लिए, इस सेक्शन के लिए। तो देन आपका टोटल ओवरऑल जो गुड स्कोर बनता आपका एक 165 प्लस में आपका लाइक इंटरव्यू के लिए कॉल डेफिनेटली आ जाता। इनटू 2019 आईपीएम, जिसमें जो अभी पैटर्न है 21 का वैसी 19 में था, तो ये इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी में लाइक 40 क्वेश्चन थे, जैसे इस ईयर है सेम। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर एंड नंबर एप्लीकेशन के थे, एमसीक्यू में 7 क्वेश्चन थे। फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन थे। फिर ज्योमेट्री एंड इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। फिर बाकी आपको टॉपिक देख रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे, फिर उनसे 1 क्वेश्चन थे सारे टॉपिक से। तो ये जो भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इससे इतने क्वेश्चन थे, देख लो, जिससे ज्यादा क्वेश्चन थे वो अच्छे से प्रिपेयर करो। देन आपका टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते। फिर आपका गुड स्कोर क्या होता है, लाइक 25 to 28 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट होता आउट ऑफ 40, और आपका अगर 80% एक्यूरेसी रहती तो आपका मतलब आप गुड स्कोर रहता अराउंड 75 प्लस अच्छा स्कोर रहता। देन बात करो क्यूटी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के शॉर्ट आंसर्स के 20 क्वेश्चन थे, फिर से इस ईयर की तरह जितने हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैट्रिसेस से 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा, लोगैरिथम्स, नंबर्स और एवरेजेस एंड परसेंटेजेस से 2 क्वेश्चंस ईच थे। बाकी 1 जो क्वेश्चन थे, एक जो क्वेश्चन थे, वो टॉपिक ये सारे आपको दिख रहे होंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे। इसमें गुड अटेम्प्ट होता 10 to 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन था ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था 2019 के आईपीएम में। तो इसकी एक्यूरेसी अगर आप 75 to 80% रहती तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाता 28 to 32। देन कमिंग टू वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जिसमें 40 क्वेश्चन थे, उसमें सबसे ज्यादा 12 क्वेश्चन लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, 2 पैसेजेस थे 300 वर्ड्स के और एक 25 वर्ड्स का ईच था। एंड उसमें बेस्ड ऑन लेबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स का पैसेज था वो। 12 क्वेश्चन थे इसके टोटल। फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिर यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स के 6 क्वेश्चन थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ यूजेज ऑफ एप्रोप्रिएट सेंटेंस के 6 क्वेश्चन थे। इनकरेक्ट वर्ड यूजेज के 5 क्वेश्चन थे। फिर बाकी आपके 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के टॉपिक से दिख रहे होंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन ऐसे थे, और इसमें आपका गुड अटेम्प्ट होता 35 to 36 क्वेश्चन। देखो वर्बल एबिलिटी हर ईयर लाइक आउट ऑफ ऑल द 3 सेक्शन सबसे इजी रहता है, तो इसमें ट्राई करो, सारी अटेम्प्ट करो। इस 19 के लिए गुड अटेम्प्ट होता आपका 35 to 36 क्वेश्चन, और आपकी 80% एक्यूरेसी रहती तो आपका एक रॉ स्कोर आ जाता 105। तो या और आपका जो टोटल रॉ स्कोर आपका अगर 210 प्लस रहता, 210 या 10 प्लस, तो आपको मतलब गारंटीड आपको पीआई के लिए कॉल आ जाता। बाकी 2000 अपने 17, 16 और 18 के पेपर एनालिसिस में मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा एक, उधर से जाके आप इन तीनों ईयर के भी पेपर एनालिसिस डिटेल में देख लेना। कि इसमें मैं बताऊंगा तो क्या होगा कि एक तो वीडियो फालतू में लंबी हो रही है, और इसमें फिर आपको टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा, इसलिए आप तीनों 2018, 17, 16 का पेपर एनालिसिस का लिंक डाल दूंगा मैं। तीनों का एक लिंक होगा, एक लिंक में जाके सारे आपको इवन 19, 20 का भी पेपर एनालिसिस पूरा मिल जाएगा, जाके देख लेना। लेकिन आपको पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक्स 2020 आईपीएम 19 में इंपॉर्टेंट थे, तो पहले वो टॉपिक्स कंप्लीट करना स्टार्ट करो। उसके बाद आप आना जो एक मार्क्स के टॉपिक थे उनको बाद में उठाना अगर टाइम बचा तो इस स्ट्रैटेजी से चलोगे। लाइक पेपर एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे जिस टॉपिक से, उसको पहले करोगे तो आपका क्लियर हो सकता है अभी भी। लेकिन आपको वही है कि
एवरी डे लाइक अराउंड 6 to 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, बल्कि जितना हो सके उतना आपको देना पड़ेगा अगर आपको क्रैक करना है। अभी तक आपने मतलब बहुत कम प्रिपरेशन की है तो। और राइट, तो यही थी पूरे IPM की लाइक डिटेल्ड वीडियो थी। मैं सोच रहा था लाइक 18, 17 और 16 का भी एनालिसिस दूं, लेकिन सोचा थोड़ा मैं अभी बना रहा तो पता चला कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैं लिंक ही प्रोवाइड कर दूंगा सारे पेपर एनालिस्ट का, तो उधर से जाके आप देख लेना। लेकिन आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। मैंने बहुत रिसर्च वगैरह की, तो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आई एम रोहतक का भी ऐसी वीडियो आ रही है लाइक IP मैट रोहतक की आज या कल में, देन बाकी सिम्बायोसिस नार्सी की भी आ रही है और सारे एंट्रेंस के मैं डाल रहा हूँ और डाल भी चुका हूँ काफी, तो वो भी जाके देख लो। और कैंपस रिव्यू की भी सारी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको जो भी किसी भी कॉलेज का रिव्यू वगैरह करवाना है उसकी भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वैसे डाला है, उधर जाके कमेंट कर दे, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। तो बस आपको कुछ भी डाउट हो तो ड्रॉप कर देना कमेंट में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ, और मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।